हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। यह किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 600 गीगावाट से अधिक का लक्ष्य रखता है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है 2030 तक और 600 गीगावाट से अधिक का लक्ष्य है 2032 तक। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। भारत का लक्ष्य है नॉन फॉसिल एनर्जी से 500 गीगावाट प्राप्त करना। कब तक? 2030 तक। दूसरा आपको पॉइंट याद क्या रखना है, इसका एम है टू बूस्ट इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी 119 गीगावाट से 143 गीगावाट। कब तक? 2027 तक। और 168 गीगावाट का है 2032 तक। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन प्लान है ये आपका कवर करेगा क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन किसके साथ? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, एज वेल एज इंटरकनेक्शन विथ सऊदी अरब एंड यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान WHO ने घोषणा की कि उसे अपने 2025 से 2028 के बजट के लिए नई फंडिंग प्रतिज्ञाओं में कितने मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 700 मिलियन USD। नियरली 700 मिलियन ऑफ दिस वाज मेड इन टर्म्स ऑफ न्यू फंडिंग कमिटमेंट्स फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज, फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जबकि 300 मिलियन USD वाज मेड अप फ्रॉम रीअफॉर्म फंडिंग कमिटमेंट्स। तो टोटल कितने हो गए? तो WHO ने टोटल सिक्योर किया है 1 बिलियन USD। 1 बिलियन USD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? पहली बार किया है भारत ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला? तो एस सोमनाथ जी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। नौशेरा से है, MLA जम्मू प्रोविंस में है आपका है। और किस पार्टी से है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से। पहले बीजेपी में थे, भाजपा में थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे लॉन्च किया गया SpaceX के फाल्कन हेवी रॉकेट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तंत्रिका विज्ञान समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैश्विक समूह अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन, इसे बोलते हैं IBRO, इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IBRO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तंत्रिका विज्ञान समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वैश्विक समूह अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO का निर्वाचित अध्यक्ष किसे चुना गया? सुभा तोले को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और IBRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। और IBRO गवर्निंग काउंसिल है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है 69 साइंटिफिक सोसाइटी एंड फेडरेशन को फ्रॉम 57 कंट्री। और ये जो आपका एनुअल असेंबली हुआ था जहाँ पे अध्यक्ष चुनी गई सुभा तोले, कहाँ पे हुआ? शिकागो USA में। और IBRO आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था?
तो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1961 में। IBRO इज ए ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ न्यूरो साइंस सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1961 में आपका ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम क्या है? टू प्रमोट एंड सपोर्ट न्यूरो साइंस अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, आउटरीच एंड एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज है जयंत चौधरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी जयंत चौधरी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम ने हाल ही में भारत के किस प्राणी उद्यान की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो दिल्ली जू, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6 मंथ के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे गए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा निगरानी और टोही जासूसी। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने किस देश से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदा है? तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से। अच्छा, इसे बनाता कौन है? तो मेड बाय जनरल एटॉमिक्स, ये भी याद रखना है, जनरल एटॉमिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के दूसरे तितली विविधता केंद्र बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब के रूप में उभरा है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फिर पहला कौन था आपका? तो पहला आपका था नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने फिल्म उद्योग में साथ मिलकर काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और कोलंबिया ने इंडिया एंड कोलंबिया साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट टू बूस्ट फिल्म को प्रोडक्शन एंड कल्चरल टाई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कोलंबिया। हाल ही में भारत और किस देश ने फिल्म उद्योग में साथ मिलकर काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और कोलंबिया ने। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 7वें सत्र का मेजबान कौन सा शहर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 7वें सत्र का मेजबान कौन सा शहर है? नई दिल्ली। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, भारत और फ्रांस का है, भारत और फ्रांस का है कोलैबोरेशन। तो जो प्रोग्राम है ISA का उसे देख लेते हैं। सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किसने किया था? ISA ने। किसके साथ मिलके? इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलके। कब? 2022 में एट COP27 इन इजिप्ट। द स्टार सी इनिशिएटिव एक आपका कब लॉन्च हुआ था? 2022 में। किसके द्वारा? ISA के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी ये आपका लॉन्च हुआ था 2022 में ही। द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये आपका लॉन्च हुआ था सितंबर 2024 में। इसके अलावा ISA कब फॉर्म हुआ था? तो 21वां जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था COP21 कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, तो 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था? COP21। ठीक है, याद रखना है आपको, पेरिस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में प्रोप 3 नवंबर 2024 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे किस लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ESA का एक मिशन है प्रोप 3 मिशन। इसे लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2024 में। तो आपसे पूछ रहे हैं इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे इसरो लॉन्च कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसरो लॉन्च करेगा अपने कौन से रॉकेट से? PSLV एक्सेल से, PSLV एक्सेल रॉकेट से। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 2 और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपका प्रोप 3 मिशन है ये आपका ड्यूअल सैटेलाइट मिशन है, मतलब इसमें 2 सैटेलाइट है। ठीक है, और ये क्या करेगा? इसे ऐसे डिजाइन किया गया है टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स इन स्पेस। और जो 2 सैटेलाइट है, एक का नाम है अल्फा और एक का नाम है आपका बीटा। वन कास्टिंग ए शैडो ऑन द अदर टू ब्लॉक आउट द सन्स डेज। तो दोनों का अलग अलग अपना काम है, ड्यूअल सैटेलाइट मिशन है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रोप 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपली एक लाइन में बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कृषि और संरक्षण एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो IUCN ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस रिपोर्ट में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 34% स्पीसीज जो है एग्रीकल्चर की वजह से IUCN का जो रेड लिस्ट है, तो इसमें थ्रेडेड स्पीसीज में इसे रखा है IUCN ने एग्रीकल्चर की वजह से। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एग्रो इकोसिस्टम की वजह से 17% स्पीसीज को हैबिटेट मिला है, आवास मिला है। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक किस देश ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो फिलीपींस ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, भारत की तरफ से कौन गए थे? नित्यानंद राय। और ये फिलीपींस में कहाँ पे हुआ? मनीला में। 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक किस देश ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो फिलीपींस में कहाँ? मनीला में। और इसका थीम क्या था? तो फोकस्ड ऑन द थीम सर्ज टू 2030 इनहैंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कौन से थीम पे फोकस था ये आपका कॉन्फ्रेंस? सर्ज टू 2030 इनहैंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किस संस्था ने किया? सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो रश्मिका मंदाना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रश्मिका मंदाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? BIS बोलते हैं, तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों था? तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर किया है 2 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक, इसलिए आपका एक कैंड अफेयर में बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। और आज के आखिरी कैंड अफेयर पे आते हैं। समर्थ योजना किस मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 को कवर करते हुए अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि समर्थ योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो 2 साल के लिए। और कौन से मंत्रालय की योजना है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय की, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो समर्थ स्कीम है क्या है? डिमांड ड्राइवन एंड प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला स्केलिंग प्रोग्राम है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। ये भी याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।